बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईएसआर ब्लड में से किया जाने वाला एक लेबॉरेटरी टेस्ट है। तो आज हम बात करेंगे कि ईएसआर क्या होता है, ये टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, किन किन कंडीशंस में ये बढ़ जाता है और किन कंडीशंस में ये कम हो जाता है, और इस टेस्ट की सेंसिटिविटी यानी रिलायबिलिटी कितनी है। मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। ईएसआर करने के लिए ब्लड को लेके उसमें एंटीकोगुलेंट शामिल किया जाता है। एंटीकोगुलेंट एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड को जमने से रोकता है। नॉर्मली जब ब्लड हमारे खून की नालियों से बाहर आ जाता है यानी हमारे जिस्म से बाहर आ जाता है तो वो थोड़ी देर बाद जम जाता है। तो इस जमने को रोकने के लिए उसमें एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाता है। तो इस एंटीकोगुलेंट मिक्स किए हुए ब्लड को एक ख़ास किस्म की ट्यूब जिसमें ईएसआर मेजर करते हैं उसमें डाला जाता है, और एरिथ्रोसाइट्स यानी जो रेड ब्लड सेल्स उस ब्लड के अंदर होते हैं वो जितनी तेज़ी से या जिस स्पीड से उस नाली के नीचे वाले हिस्से में बैठ जाते हैं उसको हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ईएसआर कहते हैं। तो पहले घंटे के अंदर इस रीडिंग को नोट कर लिया जाता है। ये रीडिंग मिलीमीटर यानी एमएम में होती है, इसको नोट कर लिया जाता है और इसको हम ईएसआर कहते हैं। ईएसआर की नॉर्मल रेंज 2 mm पर फर्स्ट आवर से लेके 15 mm पर आवर होती है, लेकिन एज के बढ़ने के साथ ये रेंज बढ़ती जाती है। 30 साल के बाद ईएसआर की नॉर्मल रेंज को नोट करने के लिए एज के अंदर 10 को जमा किया जाता है और उसके बाद उसको 2 पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसका जो आंसर आता है वो ईएसआर की नॉर्मल रेंज होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की एज 50 ईयर्स है और उसकी हमने ईएसआर की नॉर्मल रेंज देखनी है तो उस 50 में 10 जमा करने से 60 बन जाएगा, और उसको अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 30 बन जाएगा। यानी अगर एक शख्स की उम्र 50 साल है तो उसकी जो ईएसआर की नॉर्मल रेंज 30 mm पर आवर होगी। किसी किस्म की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन यानी जिस्म के अंदर सूजन या सोजश की सूरत में ईएसआर बढ़ जाता है। इसके अलावा और बहुत सी नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर ईएसआर बढ़ जाता है। इसमें प्रेगनेंसी में ईएसआर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। इसके अलावा अनीमिया यानी कि किसी में खून की कमी हो उसमें ईएसआर बढ़ जाता है। कुछ किडनी डिजीजेस यानी किडनी फेलियर में भी ईएसआर बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ कैंसर की कुछ किस्में हैं इसमें ईएसआर बढ़ता है, जैसे कि लिम्फोमा या मल्टीपल माइलोमा में। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उसमें भी ईएसआर बढ़ जाता है, जिस तरह गैंठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई वगैरह में, इनमें भी ईएसआर बढ़ जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ईएसआर कम हो जाता है, जैसे पॉलीसाइथीमिया कैंसर की एक किस्म जिसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर जो हार्ट फेलियर की एक किस्म है, इनमें भी ईएसआर कम हो जाता है। कुछ साल पहले तक ईएसआर टेस्ट को काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल थी, लेकिन मेडिकल फील्ड में जिद्दत आने के साथ साथ बहुत से टेस्ट ऐसे आ गए हैं जिनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो ईएसआर से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह ईएसआर का टेस्ट आस्ता आस्ता ऑब्सलीट होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी बहुत सी वैल्यू है और इस टेस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखें कि ईएसआर का टेस्ट हमेशा किसी बहुत ही अच्छी लेबॉरेटरी से करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ईएसआर का टेस्ट इफेक्ट हो सकता है और उसकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो सकती है। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।